नमस्कार, मैं हूं आचार्य जीतू सिंह। जय हिंद। स्वतंत्रता दिवस की अगर बात आती है तो हमेशा हम कुछ प्रण जो पुराने होते हैं, हमें लगता है कि हम उनके ऊपर पूरा इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे होते। कहीं छोड़ देते हैं, कुछ प्रण को चूक कर जाते हैं, उनमें भूल जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ अपने ही हित का सोचते हैं, सिर्फ अपनी ही भलाई का सोचते हैं, अपने ही जीवन को एक सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन बना लेते हैं। इसके अलावा हमें सुध ही नहीं रहती कि बाहर जिंदगी में, जीवन में क्या हो रहा है, यानी हमारे देश के साथ क्या हो रहा है। और जब फिर कोई बड़ी आपदा के घेरे में आते हैं, फिर हम बहुत ज़्यादा छटपटाने लगते हैं। लेकिन क्या हमारा और आपका कर्तव्य नहीं है कि इस देश को वाकई ही सोने की चिड़िया बना दिया जाए? और उसके लिए सिर्फ मात्र कुछ प्रण और कुछ एफर्ट्स की ज़रूरत होती है। हमेशा अपने आप के ऊपर ही नहीं नज़र रखनी चाहिए, हमें हमेशा अपने सराउंडिंग में नज़र रखनी चाहिए। कहा जाता है कि जो लोग अपने आसपास नज़र निगाहें रखते हैं वो हमेशा सुरक्षित रहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ अपनी चिंता नहीं, हमारे पूरे देश की हमें चिंता करनी चाहिए, ताकि देश सुरक्षित है तो आप और हम सुरक्षित ही रहेंगे। चलिए हम बात करते हैं इस स्वतंत्रता दिवस पर आप कौन से प्रण ले सकते हैं। और यकीन मानिए, इनमें से अगर कुछ भी प्रण आप बिल्कुल सिंसियरली ले लेते हैं तो हमारे और आपके जीवन से सारे कष्ट दूर हो सकते हैं। ये देश हमारा सुनहरा देश बन सकता है। तो हमारे और एफर्ट्स में कमी नहीं होनी चाहिए। शुरुआत करती हूँ कुछ चीज़ों को लेकर के कि जो शायद कहीं ना कहीं हमारे जीवन में इग्नोर हो रही हैं। हाइजीन रहना है, मास्क पहनना है, ये तो आपने अपनी जिंदगी में ढाल ही लेना है। इसमें सुरक्षा आपकी भी है और सामने वाले की है, यानी हमने सराउंडिंग का भी ध्यान रखा कि हमारे आसपास भी हम दूसरों का ध्यान रख रहे हैं। यही कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं। सिर्फ हमारा हित नहीं होगा मास्क पहनने से, सामने वाले का भी हित कर रहे हैं हम। स्वास्थ्य को सर्वोपरि रखिएगा। हेल्थ अगर ठीक है तो डेफिनेटली आप जीवन में हर चीज़ कर सकते हैं, आप जीवन के हर गोल को अचीव कर सकते हैं। आपने अपने स्वास्थ्य को सर्वोपरि रखना है। फिर आती है बात कि अफवाहों के ऊपर ना तो ध्यान देना है और ना ही उसे बढ़ावा देना है। होता क्या है कि अफवाहें कई माध्यम से आती है, कई बार व्हाट्सएप के माध्यम से आती है, कोई सोशल मीडिया के माध्यम से आ जाती है, किसी तरीके से भी आती है, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी के द्वारा भी आती है, लेकिन हम उसे प्रमोट कर देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं जल्दी से। बिल्कुल नहीं। ये जो कर्म हम करते हैं ना, ये हम दूसरों का भी नुकसान करते हैं, अपने जीवन में हमारा भी नुकसान करते हैं। तो अफवाहों को बिल्कुल एंटरटेन नहीं करना है, ना ही इनकी तरफ ध्यान देना है और ना ही इन्हें बढ़ावे की ओर लेकर के जाना है। दिखावे को प्राथमिकता नहीं देनी है। बहुत दिखावे की तरफ हम बढ़ते जा रहे थे, ऐसे लग रहा था मानो हम अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजें खोते जा रहे हैं। इस कोविड ने हमें एक प्रैक्टिकल जिंदगी दिखा दी है। तो ऐसे में हमें प्राथमिकता जो देनी है, प्रैक्टिकल लाइफ को देनी है, ना कि दिखावे को। तो दिखावे को आप दूर करना शुरू कर दीजिए, सुखों को नजदीक आने दीजिए। विदेशी नहीं, देसी अपनाए। ये ऐसी एक कड़ी है आपके जीवन में जहां आप अपना ही नहीं, पूरी हमारी यंग जनरेशन का, हमारी आने वाली पीढ़ी से लेकर के जो इस समय की यंग पीढ़ी है, इसको भी बहुत बड़ा सहयोग करेंगे आप। तो हमें देशी ही अपनाना चाहिए। फिर आती है कुछ और चीज़ों की तरफ नज़र डालते हैं कि ज़्यादातर हम लोग बहुत घूमने के शौकीन रहते हैं, बाहर निकलते हैं, घूमने लगते हैं, इंजॉय करते हैं, घर आते हैं, बहुत रिलैक्स होते हैं। क्या आपको लगता है कि आप रिलैक्स होते हैं? सार्वजनिक स्थानों को आप गंदा नहीं करके आते हैं? आप कुछ भी खाते हैं इंजॉय करने के लिए तो रैपर वहीं फेंक देते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। इससे कुछ खास ग्रह भी पीड़ित होते हैं, बहुत बड़ी तकलीफ देते हैं। क्योंकि ज्योतिषा आचार्य होने के नाते मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि आपके जब भी गंदगी फैलाते हैं, आपके ग्रह बहुत पीड़ित होते हैं।
देश का तो नुकसान कर ही रहे हैं, हम अपने ग्रहों का भी नुकसान कर लेते हैं। तो ऐसे में सार्वजनिक स्थानों को ना तो गंदा करना है ना होने देना है, यानी कोई सामने आपके कोई ऐसी चीज़ें कर रहा है तो उसे रोकना है, और बहुत ही नाइसली रोकना है, क्योंकि तनाव स्ट्रेस जो है वो किसी भी तरीके से नहीं बढ़ने देना है। युवाओं को, अगर आप यंग जनरेशन को आप देख रहे हैं कि वो नशे की लत की तरफ कूदता चला जा रहा है, तो थोड़ा सा अगर आपका सहयोग उसे उसकी ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट दे सकता है, तो इसमें भला सिर्फ आपने उस बच्चे का नहीं किया, उस यंग जनरेशन का नहीं किया, आपने पूरे खानदान का भला कर दिया, उन माता पिता का भी भला कर दिया जो माता पिता कहीं ना कहीं पीड़ित थे इन चीज़ों से। इसका भी खास करके ध्यान रखना है। किसी भी ज़रूरतमंद बच्चे को पढ़ाई में सहयोग ज़रूर करें, क्योंकि हम पढ़ेंगे तो ही बढ़ेंगे। तो हमें अकेले पढ़ने से कुछ नहीं होता है। ये वही बात हो गई कि ज्ञान जितना बांटा जाए उतना ही बढ़ता है, जितना उसे सीमित कर दिया जाए उतना ही वो खत्म होने की कगार पर चला जाता है। तो ऐसे में दूसरों की मदद, पढ़ाई को आप प्रमोशन कीजिए, प्रमोट कीजिए, और बच्चों की पढ़ाई में मदद कीजिए, बुजुर्गों की मदद कीजिए, ताकि ना तो उन्हें अपने बच्चों से दूर रहना पड़े और ना ही कभी उन्हें जिंदगी में वृद्ध आश्रम का सहारा लेना पड़े। बहुत अभागे होते हैं वो बच्चे जिनके पेरेंट्स उनके साथ नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप पहला कदम बढ़ा देते हैं इस चीज़ को रोकने में, तो यकीन मानिए माता पिता को, बुजुर्गों को कहीं भी जाकर के वृद्धाश्रम का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। ये बहुत अच्छे कर्मों में है। अन्याय के खिलाफ आवाज़ तो हम ज़रूर उठाएंगे, लेकिन हिंसा को बढ़ावा नहीं देंगे। यानी अन्याय रोकना है, हिंसा नहीं बढ़ने देनी है। और तो और प्रण लीजिए कि आप महिलाओं का सम्मान करेंगे। देखिए, पहली कड़ी मैं आपको महिलाओं को ही कहूँगी। आपके घर में बहुएं भी आती हैं, आप उन्हें सम्मान देना शुरू कीजिए, ताकि उनके जो आगे छोटे बच्चे हैं या फिर आपके घर में बाकी सब बच्चे हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा लेसन हो जाए। तो पहला कदम तो महिलाएं ही बढ़ाएं महिलाओं के सम्मान के लिए, लेकिन पुरुषों को भी इसमें सहयोग ज़रूर देना है। महिलाओं का सम्मान करें, छोटी बच्चियों की सुरक्षा का वचन लें। ये चीज़ें जिंदगी में अगर हम डाल लेते हैं, यकीन मानिए हम अपने जीवन को तो सुखमय बनाते ही हैं, पूरे देश को हम सुरक्षित कर देते हैं, परिवारों को सुरक्षित कर लेते हैं। हम अपनी जिंदगी को बिल्कुल नेगेटिव की तरफ ना ले जाते हुए हमेशा पॉजिटिव की तरफ अगर आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारा देश वाकई ही सोने की चिड़िया ही रहेगा। इन प्रण को अपने जीवन में डाल दीजिए, तो फिर बात आ गई ना वहीं, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जी ए दिल, इस बार देश के लिए। तो देश के लिए जीना चाहिए, ताकि हम सुरक्षित रहें, आप सुरक्षित रहें, हम स्वस्थ रहें, आप भी स्वस्थ रहें। जय हिंद।